हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और आज है छठ का लास्ट डे, तीसरा दिन। आज उगते हुए सूर्य को हम लोग जल देंगे और मैं हो गई हूँ रेडी। और शाम वाले में सिंपल रहते हैं क्योंकि उस समय बहुत काम रहता है और अब तो बच्चा भी है छोटा, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी वाला मैं रखती हूँ। और मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो ऐसे रेडी हो जाते हैं हम भाभी सब लोग। और फिर ये एक साल पे ये मौका भी यही मिलता है कि ये सब मैं पहनूं। और ये है उत्तराखंडी पिछौड़ा बोलते हैं इसको, हमारे तरफ चादर चुन्नी ये सब, तो थोड़ा सा लुक अच्छा आता है तो मैंने ये लिया है। पहिना पहिना अंकिता देई पियरी नथकतिय पाता कथिए चढ़ा दिए मम्मी। हाँ हम चढ़ा दिए, सब चढ़ा दिए। तुम लोग सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगाओ तो पूजा करो। बस। हाँ माता जी के ठीक है। अच्छा लिए सब पहिना पहिन कथी केरा नैया ये दीनानाथ कथी पाता कथी ये के बोझा लीनैया धीरे धीरे हो जा। अरे सोनावे के नैया ये दीनानाथ रूप। इनके ऊपर वो ये डलिया भी जो है सर पे रख देना तो पता चलेगा ना। सर पे औरतें नहीं ले जाती, अच्छा खाली सुपली ले जाती। मैं तो सुतरी रख। तो हम आ गए हैं यहाँ पे छठ माँ के पास। और यहाँ पे मम्मी पहले से ही आ गई थी, हम लोग थोड़ा सा देर से आए हैं क्योंकि रेडी भी हो रहे थे और बच्चे भी सो रहे थे, तो उन्हें सेट करके आए हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे ना रहने पे। छोटे हैं बच्चे और यहाँ पे भाई बहनों की मस्ती मजाक भी चल रही थी। और अब हम आ गए हैं छत पर। अभी सूर्य भगवान निकले नहीं हैं तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं और मम्मी तैयारी कर रही, हम लोग भी। और मेरा मांग टीका है वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और अब अगली बार से जो डबल टेप आता है ना, मैं वो लगा लूँगी तो एक जगह रहेगा, खिसकेगा नहीं। और मेरी भाभी ठीक कर रही थी। और यहाँ पे छठ में नाक से सिर तक सिंदूर लगाते हैं तो वो मम्मी मेरी लगा रही थी भाभी को और मुझे भी लगाएंगी। और ये हज़ारों सालों की परंपरा रही है नाक से माथे तक सिंदूर लगाने का। और आपको छठ घाट पर बैठी हर एक औरत अपनी हज़ारों पीढ़ियों की अजिया सास ननिया सास की छाया में दिखेंगी और ये उनका स्वरूप हो जाती हैं और उनको रिप्रेजेंट करती हैं और उनकी आशीर्वाद की छाया में होती हैं। और फेस्टिवल तो हमारे देश में जो भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं आपने देखा होगा, हर एक फेस्टिवल में हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है और उन्होंने जो भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी फैमिली के लिए जो भी किए हैं उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस विधि से फेस्टिवल मनाए होते हैं हम उस तरीके से करते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में घाट घाट बोलते हैं ना कि लैंग्वेज बदल जाती है, पानी बदल जाता है और खाना पीना रहन सहन सब बदल जाते हैं। उसी तरीके से पूजा की विधि भी चेंज रहती है एक दूसरे से। तो इस टाइम पे हम लोग सब लोग अपने अपनी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। और जैसे कि मेरी मम्मी जिस तरीके से पूजा करती हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं।
तो मेरी भाभी भी वैसे करेंगी, फिर आगे आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही करती जाएगी। तो हम अपनी जो भी परंपरा है, सभ्यता है, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देते हैं। और ये मेरी मम्मी है और ये बहुत अच्छा मोमेंट है और ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया है और अपनी मेमोरी में सेव कर लिया है। और मेरी मम्मी को छठ माता लंबी उम्र दे ताकि हम साथ साथ इनके व्रत करते रहें और माँ के आशीर्वाद की छाया में रहें और इतने कठिन व्रत में भी इसी तरीके से मस्ती में रहें, क्योंकि ये मेरी माँ की ही कृपा है। जो मैं नॉर्मल सा भी व्रत रहती हूँ, जब से रक्षित हुआ है तो मुझे बहुत वीकनेस लगती है, बट इतने कठिन व्रत में भी मैं इतने अच्छे से खुश हूँ। सब कुछ तो वो मेरी माँ की वजह से है। और मैं यहाँ पर आई थी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि सूर्य भगवान बस निकलने ही वाले हैं। और सूर्य भगवान निकल रहे हैं और बस उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। तो बस अब पूजा स्टार्ट हो रही है। और ये मेरा टीका मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था इस बार। हाँ। अब सूर्य भगवान क्लियर दिखने लगे हैं, जो मेरे कैमरे में भी आ रहा है। और मम्मी ने मेरे अर्घ दे दिया है। अब मेरी भाभी की बारी है, भाभी दे रही हैं अर्घ, उसके बाद मैं दूंगी। और बातों में मैं बताना ही भूल गई कि मैंने और मेरी भाभी लोगों ने ये जो चुनरी ली है, और जो भी उत्तराखंड के हैं, कुमाऊँ क्षेत्र के हैं, उन्हें तो पता चल ही गया होगा। ये कुमाऊँ क्षेत्र के जो ब्राइड्स होते हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी शादी की चुन्नी होती है और ये लोग इसको पिछौड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ चुन्नी और चादर बोलते हैं। और मैं यहाँ उत्तराखंड शिफ्ट हुई हूँ और मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे था कि मैं छठ पूजा में इसको लूँगी। छठ का जो व्रत होता है वो बिल्कुल प्रकृति से रिलेटेड होता है, नेचर से रिलेटेड होता है। और इसमें आपने देखा होगा हमारी प्रकृति में जितने भी फल होते हैं, जितना भी जैसे अन्न होता है, जैसे नया चावल जब इस मौसम में होता है तो उसका यूज़ होता है। फल, सब्जियां और अन्न वगैरह, इन सबको लेकर हम लोग पूजते हैं। और सूर्य भगवान की आराधना का ये पर्व है। और आपको जो है ना, छठ व्रत करने वाली के हाथों में जो दौरा बोलते हैं गांव में, जो डलिया होता है, जो बास्केट होता है और जो सूप होता है, इनमें जो हम लोग जो अर्घ दे रहे हैं, मेरा जो ये सूप है, वैसे तो बांस का, बेत का आता है ना बना हुआ, उसको यूज़ करते हैं। पर मेरा जो मन्नत के हिसाब से मेरी मम्मी ने पीतल का कर दिया है। मैंने उस वाले व्लॉग में गलती से तांबे का बोल दिया था, तो मैं यहाँ करेक्ट कर रही हूँ, पीतल का हो गया है। छठ व्रत करने वाली जो भी एक औरत होती है, उसके दौरे में केवल फल नहीं होते हैं, पूरी प्रकृति आप बोल सकते हो वो होती है। और इस तरीके से जब वो पूजा करती हैं, एक सामान्य औरत सी नहीं लगती हैं, बिल्कुल अन्नपूर्णा सी लगती हैं। और क्योंकि उनके दौरे में फल, अनाज, सब्जियां, सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा, भाव और वो कठिन तपस्या जो उनको एक छठ व्रती जो होता है ना, वो बनाता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। और छठ करने वाली हर एक औरत को देखकर लोगों के मन में एक श्रद्धा सी होती है, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या है। और इस व्रत के बारे में अब तो सब कोई जानता है, किसी को बताना नहीं है। पहले ये व्रत बिहार तक ही सीमित था, पर अब ये देश विदेश हर जगह मनाया जा रहा है। और इस व्रत की शक्ति के बारे में सभी लोग जानते हैं और पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत के साथ इस व्रत को करते हैं। क्योंकि ये व्रत सिर्फ एक औरत का नहीं होता है, परिवार के हर एक सदस्य का होता है और सबका योगदान होता है।
इस दिन जब औरतें प्रसाद बना रही होती हैं, अपनी डलिया सजा रही होती हैं, फलों को धो रही होती हैं, तो जो आदमी होते हैं उनके लिए हर एक एक फल, हर एक सामान लेकर आते हैं। जब औरतें घाट पर जाती हैं तो जो आदमी होते हैं उनके लिए राह को बुहारते हैं, उनके लिए सड़कों को साफ करते हैं, जिससे व्रत करने वाली महिलाएं हैं जो पूजा करने जा रही हैं उनके पैरों में कुछ ना चुभे। बच्चों की खुशी भी बहुत होती है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है नए नए कपड़े पहनना, घाट पर जाना और प्रसाद खाने की जो ललक होती है, जो इंतजार होता है वो दिखता है। छठ पूजा डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की उपासना का पर्व है। डूबता हुआ सूर्य हमारा इतिहास होता है तो उगता हुआ सूर्य हमारा भविष्य होता है। जिस तरीके से हम अपने इतिहास को याद करते हैं और हमारे लिए जो बलिदान किया है हमारे पूर्वजों ने, उनको हम याद करते हैं, पूजते हैं, उसी तरीके से हमें अपने भविष्य को भी पूजना है, जिससे कि वो आगे और भी सफल हो और हम आगे बढ़ें। और छठ का जो पर्व है हमें ये सीख देता है। सूर्य भगवान और छठ माता से बस यही विनती है कि हम लोग आपकी कृपा से इसी तरीके से सज धज कर और खुशी और संपन्नता और परिवार के साथ हम लोग आपका ये व्रत करें और कोई भी कमी, कोई भी दुख और किसी भी तरीके का संकट हमारे ऊपर ना आए और हम लोग पूजा करते रहें। माँ है ना बहुत मतलब मन से बेटे को मतलब मानती थी, तो है ना वो छठ पूजा का मनौती थी उनकी, तो हमेशा व्रत करती थी, छठ पूजा बहुत अच्छे से करती थी। जब उस बहू आई उनकी, बहू बहुत फैशनेबल थी, आता है तो कह रही ये तो सब ऐसे ही है, वो पूछा लगा रही होती तो चप्पल पहन के चल देती हैं, सब ऐसे ऐसे करके है ना कर रही होती है। तो बहुत है ना पूजा के लिए जाते हैं तो वो जाके पानी बतासा खा रही होती हैं और छठ पूजा है ना नहीं बैठ रही होती है। इसके बाद फिर उसके आदमी है ना कहता भी, समझाता भी, अरे यहाँ क्या कर रही, आओ बैठो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। इसके बाद उसका आदमी जो है वो ज़्यादा नहाने जाता है उसमें गंगा में जैसे ही नहाने जाता है वैसे ही वहाँ पे डुबकी लगाता है, डुबकी लगा के गंगा में ही है ना गिर जाता है, मतलब बह जाता है गंगा में बह जाता है। तब तो उसकी माँ देखती है और तो रोने लगती है, अरे मेरे बेटा को क्या हो गया, ये छठ माता इतने साल से मतलब कर रहे थे, ऐसा मतलब क्यों हुआ। बहुत रोती है। जब अनाउंसमेंट होता है तो उसकी बीवी वहाँ रहती ही नहीं है, तो पता चलता है जब अनाउंसमेंट में कि हाँ उसका तो दौड़ी वो भी आती है, जब देखती है तो वो भी बहुत रोने लगती है कस के। तो फिर है ना उसके बाद है ना बहुत रोते हैं हम लोग, कहती हैं आप तुमने इस तरह मतलब अपने आप को फिगरेटिव फील करती है कि है ना। फिर छठ माता से कहते हैं छठ माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से मैं भी आपका व्रत रखूँगी और इस गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने अगली बार तो जैसे ही है ना उसने ये सब गलती मांगी माता से, उसके बाद तुरंत माता जी आ जाती हैं। तो उसका आदमी जो है तुरंत बाहर निकल आता है। तो फिर उसकी गलती को क्षमा करते हैं, तो वो भी खूब साथ में मिलकर अपने परिवार के साथ मिलकर है ना बैठ के खूब अच्छे से छठ माता का व्रत करती हैं। ऐसे ही है ना मतलब जय हो छठी मैया, जय छठी मैया की जय। अपना वाला कहना। एक जना पंडित थे, एक पंडिताइन थी, फिर ले लो। पंडित थे, एक पंडिताइन थी। तो पंडिताइन कहीं अरे से चलिए इस बार हम मैके छठ उठाए। तो पंडिताइन गई और पंडित जी वहाँ गई तो भाई बहुत बाजा मतलब कोठा हमारी हर चीज़ था छठ मैया की लगे, बहुत लोग थे। और छठ मैया का पूजा पाठ सब करके और पंडित जी के तो भाई लोग अर्घ दिया था, बहुत भाई नोटरी हो गया था। भाई सब लोग अपना घर पंडित पंडिताई अपने यहाँ आए, लोग चल दिए तो आधा दूर आए तो कह रही हो मेरा खड़ाऊ छूट गया है, तो है कहीं रुको यहीं रहो, हम जा रहे हैं खड़ाऊ लाने। तो वह कहे जब आपको तो वहाँ हमारे मैके से अब घाट पे जो है ना हाँ। एक चिड़िया भी नहीं मिलेगी। हाँ और
आगे अब अगले साल। अब अगली साल आपको खराब। हाँ, छठी मैया की जय। यहाँ तो कुछ तो वहाँ फिर सन्नाटा हो जाता है, सन्नाटा। कुछ नहीं बचता। जितनी रौनक अभी आपको दिख रही है वो बाद में नहीं होगी, तो इसलिए ठीक है, जाने आगे का कोई फायदा नहीं है। वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, ये मतलब है। मेरा तोता है। ये तोता में प्राण राजा साहब का बैठ था। पूजा हो गई है और अब जो हमारी जो डाली है, सूप है, सब जा रहा है घर। छठ पूजा हो गई है और सारे डलिया वगैरह जो है वो अब घर जा रहे हैं। आई होप क्या सच में ही वीडियो पसंद तो ज़रूरी आएगी। तो बस यहीं पे ही वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं, और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद तो आएगी ही पूजा में, क्या पसंद नापसंद है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उठ गईलू। जय हो छठी मैया, तबीयत सही कर दे भगवान। हाँ, बाय बाय, जल्दी आना। जय छठी मैया की जय। गुड मॉर्निंग रक्षित। गुड मॉर्निंग। हैं? आओ बैठो बैठो बैठो। ये छठ माता है। उठ गए थे? बाबू टीका करा लो बेटा। टीका लगा बाबू लड्डू खा नानी से टीका लगा बाबू ये टीका लगा दे बाबू के। ये छठ माता है। और दुआ जल्दी निरोग रखिए, या पढ़े लिखे। टिफिन लेकर सूर्य का लेकर जाना है। तो मैचिंग हो गया क्या? अरे कैसा मुंह बनना है? मिठाई दे दो, मिठाई खाएगा ना मिठाई खा। छोटा सा। बाबू ये पेड़ा तो वो देख रहे हैं छठ माता को। रक्षित पूजा हो गई? रक्षित, और आप सो रहे थे, पूजा हो गई? बोलो जय छठ मैया। छठ मैया की जय। हाँ। ऐसे करो, छठ मैया की ताली मार के हंस रहे हैं। अरे 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 बस 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 अरे अरे बस बस बस। एक्टिंग देखो इनकी, अब चलो ना। एक्टिंग। और छठ पूजा में जो दिया जलाते हैं माता जी के पास, वो जो गन्ना होता है उससे हम लोग सेकते हैं तो काजल बन जाता है, तो वो सभी लगाते हैं। आशीर्वाद दीजिए छठ मैया। खुश रहिए, बिल्कुल ऐसे ही भीड़ मचाए रखिए। ये तो खाली हाथ है वहाँ नहीं कैसे बुलाया गया था। जय छठी मैया, छठी मैया की जय।